आंस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। हमने क्लास जो 9th है उसके जो ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उससे ज्यादा ग्रामर का पोर्शन नहीं है। अब आज हम जो शुरू के जो 1 से जो 14 पेज तक आपके आए हुए हैं वो है आपके एराब, तनवीन, वाव मादुला, हुर्फे तहजीब, मरकब हुरूफ, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एराब के बारे में पढ़ेंगे कि एराब कहते किसे हैं। एराब कहते हैं जो जेर, जबर, पेश, तशदीद वगैरह जो लगाई जाती है हुर्फों पर, जिनसे क्या है हुर्फों की आवाज जो है ऊपर नीचे गोलाई में इनमें निकलती है। तो सबसे पहले एराब कहते किसे है, हुर्फों को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बोलने, कभी गोल करके कभी खामोश रह के, खामोश का मतलब कौन सा एराब आ जाएगा, तशदीद, कभी गोल करके पेश, कभी नीचे ज़ेर, कभी ऊपर जबर, कभी जोड़ने के लिए, कभी तोड़ने के लिए, या कभी हुरूफ को ऊपर या नीचे की तरफ के जो निशानात लगाए जाते हैं उन्हीं को हम एराब कहते हैं। यानी हुरूफों को ऊपर की तरफ खींचने के लिए या नीचे की तरफ जोड़ने के लिए या गोलाई के लिए जो भी निशानात लगाए जाते हैं उनको हम एराब कहते हैं। तो एराब में सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो ज़ेर, जबर और पेश के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला जो निशान होता है हमारा किसी भी लफ्ज पर लगाया जाता है, जैसे मैंने अलिफ पर लगाया है ये वाला निशान, ये निशान कहलाता है जबर, यानी जबर भी हमारा एराब के अंदर ही आता है। इसी तरह से मैंने अलिफ पर ये वाला निशान लगाया तो ये जो निशान है वो कौन सा निशान है, ज़ेर, यानी ये जो निकालता है वो ई का साउंड निकालेगा और ये जो निकालेगा वो अ या आ का आवाज निकालेगा। इसी तरह से ये जो निशान है यहाँ पर मैंने लगाया ये है पेश, इसको कहेंगे पेश, और ये जो निकालता है वो ऊ की आवाज निकालता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ऊ की आवाज निकालेगा। तो आज हम आ, ई और ऊ के साउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है जबर। हुर्फ के ऊपर छोटी सी तिरछी जो लकीर या लाइन होती है उसे हम जबर कहते हैं। इसकी आवाज क्या है, ऊपर की तरफ हल्के से निकलती है, जैसे आ, यानी ऊपर की तरफ। और फिर हम बात करेंगे ज़ेर। हुरूफ के नीचे छोटी सी तिरछी लाइन को हम ज़ेर कहते हैं। इसकी आवाज क्या है, नीचे की तरफ हल्के से निकलती है, जैसे ई। फिर है पेश। हुरूफ के ऊपर छोटे से वाव को, ये जो आपका बना हुआ है वाव की शक्ल दे रहा है, क्योंकि वाव जो है हम ऐसे ही बनाते हैं उर्दू में, जो कि ब की आवाज निकलती है। तो छोटे से ऊपर क्या है, ये वाव की शक्ल इख्तियार करके रखता है। इसकी जो आवाज है वो ऊपर की तरफ गोल निकलती है, यानी पेश, ऊ की आवाज निकलती है। यानी आपका जो ज़ेर, जबर, पेश, तशदीद, जज़म जो भी होती है वो सारे एराब ही होते हैं, क्योंकि ये क्या है, किसी भी लफ्ज पर लगकर उसकी अलग अलग आवाज निकालते हैं, यानी अलग अलग साउंड देते हैं किसी भी लफ्ज को, चाहे वो अ हो, आ हो, ऊ हो। अगर जहां कहीं तशदीद लग रही है इसका मतलब क्या है, वो लफ्ज साइलेंट है, यानी खामोश है। किसी भी लफ्ज पर हम अगर तशदीद को लगा रहे हैं तो लगने पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर, और उसको हटा देते तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो तशदीद है वो लफ्ज को लिखते तो हम दो बार, लिखते तो एक बार है और पढ़ते दो बार है। जैसे मैंने लिखा यहाँ अब्बा, यानी यहाँ हम क्या है, दो बार लिखेंगे उसको, लेकिन यहाँ जो लफ्ज है वो एक बार ब लिखेंगे और दोबारा जो ब है उसके लिए हम तशदीद लगा देंगे। आज मैंने आपको एराब, ज़ेर, जबर और पेश के बारे में बताया है। आगे मैं आपको तशदीद, जज़म और आगे के जो एराब है उनके बारे में बताएंगे। तब तक इनको आप अपनी नोटबुक में लिखें और इनको याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।